परतत्वे सदा लीनो रामकृष्णे समाव्यया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। आप सभी का स्वागत है बाल संस्कार शिविर 2025 के इनॉग्रेशन सेशन में। सर्वप्रथम हम दीप प्रज्वलन और वेद पाठ के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो मैं परम पूज्य महाराज श्रीमद स्वामी असीमात्मानंद जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि कृपया वे यहाँ पर आकर के दीप प्रज्वलित करें। और पूज्य स्वामी भीतिहरण जी महाराज सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागंसस्तनूभिः व्यासेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। अर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रीत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने कापाडिने। हेलो हेलो। जय जय देवी शारदे जय जय देवी शारदे श्री भुवनेश्वर जगन्माते श्री भुवनेश्वर जगन्माते जय जय देवी शारदे जय जय देवी शारदे।
सनातनी श्री माते, सत्य सनातनी श्री माते, जय जय देवी शारदे, जय जय देवी शारदे, जय जय देवी शारदे। सर्वप्रथम प्रार्थना के ऊपर जननी ही, बोलो, जननी ही शक्ति का प्रथम विकास स्वरूप है। मां नाम लेने से ही शक्ति का भाव, सर्वशक्तिमत्ता और दैवी शक्ति का भाव आ जाता है। उन जगत माता के भाव में प्रतिष्ठित होकर हम जो चाहे कर सकते हैं। वे तुरंत ही हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देती है। और एक बल और शक्ति के ऊपर, तुम जो कुछ सोचोगे तुम वही हो जाओगे। यदि तुम अपने को दुर्बल समझोगे तो तुम दुर्बल हो जाओगे। अगर वीर्यवान सोचोगे तो वीर्यवान बन जाओगे। तो अब हम कार्यक्रम के अगले पेज में चलते हैं। मैं सर्वप्रथम इंट्रोडक्शन देने के लिए बाल संस्कार का हमारे चंडीगढ़ आश्रम के सचिव श्रीमद स्वामी विद्यानंद जी महाराज को मैं उनसे अनुग्रह करता हूँ कि वो कृपया बाल संस्कार का इंट्रोडक्शन आप हमारे सामने रखें। ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चिद सुख स्वरूपाय स्वामी विवेकापहाय। सबको मेरा नमस्कार और सबका स्वागत है। ये बाल संस्कार शिविर के लिए जो सब यहाँ आए हुए हैं, सबको बधाई और स्वागत है, पर्टिकुलर बच्चों को। तो जैसा नाम हमने देखा कि बाल संस्कार शिविर, तो इसमें संस्कार ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि संस्कार मतलब क्या होता है कि हमेशा हम जो विचार करते हैं, हमेशा हम जो सोचते हैं मन में, वही हमारे संस्कार हो जाते हैं। तो अभी भी हमने सुना कि स्वामी जी ने कहा है तुम जो कुछ सोचोगे तुम वही हो जाओगे। और अगर हम दुर्बल है ऐसा सोचेंगे तो हम दुर्बल हो जाएंगे। और अगर हम बहुत साहसी है, वीर्यवान है, ऐसा सब समय हम सोचेंगे तो हम वही हो जाएंगे। तो इसलिए हम जो सोचते हैं मन में, सोच हमेशा मन में होती है, तो मन में अच्छे विचार होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि अच्छे विचार ही हमें बाद में मार्गदर्शन प्रेरणा देते हैं। और इसलिए बाल संस्कार के द्वारा ये अच्छे विचार देने का हमारा एक छोटा सा प्रयास है, क्योंकि हमारे जीवन में विचार ही मार्गदर्शन करते हैं। कोई बाहर का व्यक्ति हमें मार्गदर्शन नहीं करता है, वो हमें बताता है, वो हमें कुछ बातें बताता है सोचने के लिए, लेकिन हम जो कुछ सोचेंगे वही हम बनेंगे। अगर हम ठीक सोचेंगे, इसलिए हमने देखा जाता है कि व्यक्ति में भेद क्यों है। व्यक्ति में भेद इसलिए है क्योंकि सोच अलग अलग होती है। जो व्यक्ति अच्छे वातावरण में पला पड़ा हो बचपन से, उसके मन के ऊपर अच्छे संस्कार हो जाते हैं, अच्छे विचार उसके मन में हमेशा आ जाते हैं। उसके मन में कभी भी दूसरों को कष्ट देने का
या दुख देने का विचार नहीं होता। कितने भी उसके जीवन में कितनी भी समस्या हो जाए, कोई कितना भी कष्ट क्यों न दे उसको, लेकिन उसके मन में कभी भी दूसरों की बुराई करने का विचार नहीं है, क्योंकि बचपन से ही उसने अच्छे विचार सोचे। इसके विपरीत अगर हम देखते हैं कि जो बुरे या अच्छे वातावरण में नहीं पला पड़ा, उसके विचार अच्छे नहीं होते। तो महाभारत में देखा जाता है कि दुर्योधन ने एक बार कहा कि मैं क्या करूं, मुझे पता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, मुझे पता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, लेकिन मैं अधर्म का रास्ता नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे मन के ऊपर वही संस्कार हो गए। मुझे पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, फिर भी मैं बुरा का रास्ता नहीं छोड़ सकता। तो ऐसे हो जाता है। इसलिए बचपन से ही अच्छे विचार मन में डालना ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए ये छोटा सा प्रयास है कि जब बच्चे यहाँ आएंगे तो कुछ अच्छा सीखेंगे, अच्छे विचार उनके मन में आ जाएंगे, ताकि ये विचार उनके लिए फ्यूचर में, उनके भविष्य के लिए मार्गदर्शक होंगे। क्योंकि हमारे विचार ही, हम जैसे विचार करते हैं, हमारे विचार ही हमें प्रेरणा देते हैं। इसलिए देखा जाता है कि जो व्यक्ति जब बड़े होते हैं, जो कुछ कार्य करते हैं, वो बड़े बड़े कार्य कैसे करते हैं, अचानक तो नहीं करते हैं। उनके मन में हमेशा बचपन से अच्छे अच्छे विचार वो लेकर बढ़ते हैं। और एक समय ऐसा आ जाता है, परिस्थिति एक ऐसे निर्माण हो जाती है कि जिस समय उनको ये अच्छे विचारों का जो फल है उनको मिल जाता है, अचानक कुछ नहीं होता है। इसलिए हमेशा अच्छे विचार मन में रखना। जैसे कि हम देखते हैं, अगर मानो कि हम कहीं जा रहे हैं और किसी को अगर एक पर्स मिलती है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं, उसके मन में विचार आएगा कि ठीक है, इसकी पर्स गिरी है तो उसको तो पता नहीं अभी वो कहाँ गया, पता नहीं, उसको पता भी नहीं होगा, तो ये मेरे लिए रख देता हूँ। अगर ऐसा विचार मन में उसके आएगा भी, लेकिन उसने अगर सारा जीवन अच्छे विचार सोचे, दूसरों को मदद करने की उसके मन में हमेशा इच्छा होती है, तो ये विचार, अच्छे विचार, ये विचार जो खराब विचार है वो बाजू चला जाएगा। क्योंकि उसके मन में इतने अच्छे विचार है कि बुरा विचार जो है, खराब विचार जो है, मन से चला जाएगा। और वो सोचेगा नहीं, जिसकी परिस्थिति है वो कितना कष्ट हो गया होगा, वो कितना चिंता में होगा। इसलिए वो ढूंढेगा, पहले उसके पर्स में ढूंढेगा, कुछ उसका पता मिलता है क्या, फ़ोन नंबर मिलता है क्या, अगर मिलता है तो उसको कांटेक्ट करेगा और उसको बताएगा। अगर नहीं मिलता है तो वो तो उसके नहीं है, तो पुलिस के और इसमें जमा कर देगा, जो भी करना है करेगा, लेकिन वो खुद के लिए उसका व्यवहार नहीं करेगा। ये अच्छे विचारों का असर होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि चरित्र निर्माण ऐसे ही होता है। अच्छे चरित्र वाला आदमी कैसे होता है? अच्छे विचार अगर मन में भर जाए तो अच्छा चरित्र निर्माण होता है। और चरित्र निर्माण का यही है। और अच्छे विचार कैसे आएंगे? जब हम अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा कुछ पढ़ेंगे, तो हमारे मन में अच्छे विचार तैयार हो जाएंगे। विचार तैयार कैसे होते हैं? जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, उसके अनुसार हमारे मन में विचार तैयार हो जाते हैं। अगर हम सब समय कुछ अच्छा विचार पढ़ेंगे तो हमारे मन में वही अच्छे विचार आ जाते हैं। अभी देखते हैं कि एक ही कागज है और कुछ रंग लेकर किसी ने एक भगवान का चित्र बनाया और दीवार पे रख दिया। किसी दूसरे ने वही कागज और रंग यूज करके, उपयोग करके कुछ एक क्रिकेटर का या फिल्म स्टार का पिक्चर बनाया और दीवार पे टांग दिया। तो दोनों में पेपर वही है, रंग भी वही है, लेकिन हम जब भगवान का पिक्चर देखते हैं, चित्र देखते हैं, तो हमारे मन में एक भाव, भक्ति, अच्छे विचार, एक ऊर्जा आ जाती है। लेकिन दूसरे भगवान के अलावा कोई चित्र हम देखते हैं तो हमारे मन में अलग भाव आ जाते हैं। तो ये इसलिए
अच्छा देखना, ऐसी चीज़ें देखना है जिससे हमें कुछ प्रेरणा मिलेगी, हमें कुछ करने की इच्छा हो समाज के लिए। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमेशा विचार करते रहना कि मेरा जन्म एक साधारण कार्य करने के लिए नहीं हुआ, मेरा जन्म हुआ है, मेरे हाथों से बहुत बड़ा कार्य होने वाला है और वो कार्य करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। ये विचार हमेशा मन में डालते रहना है। जब हम मन में हमेशा अच्छे विचार डालते रहते हैं तो हमारा चरित्र भी अच्छा हो जाता है। और इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बचपन से ही हमें ऐसे विचार करने चाहिए जिसके द्वारा हमारा चरित्र गठन हो। बचपन से ही उनके मस्तिष्क में, उनके मतलब बच्चों के मस्तिष्क में इस प्रकार के विचार प्रविष्ट हो जाए जिनमें उनकी यथार्थ सहायता हो और जो उनको सबल बना दे, जिनसे उनका कुछ यथार्थ हित हो। मतलब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जो बड़े हैं कि हम हमारे जीवन में देखते हैं जब हमारे ऊपर कुछ संकट आ जाता है, ऐसी कुछ परिस्थिति निर्माण हो जाती है कि चिंताग्रस्त परिस्थिति निर्माण हो जाती है, बहुत बड़ी एक समस्या खड़ी हो जाती है जीवन में। तो हमारे मन में जो विचार आते हैं, तो हमारे मन में कैसे विचार आते हैं कि अभी ये परिस्थिति तो आई है, इस परिस्थिति का सामना कैसे करेंगे। तब हमारा मन सोचने लगता है और हमारे मन में जो अच्छे विचार हमने तैयार किए हुए हैं, हमारे मन में जो अच्छे विचारों का संग्रह है, वही हमें मार्गदर्शन करता है, वही हमें प्रेरित करता है। इसीलिए देखा जाता है जब अगर अच्छे विचार नहीं होंगे, सबल या धैर्य देने वाले विचार हमारे मन में नहीं होंगे, तो क्या होता है कि हमारे जीवन में कुछ अगर ऐसी समस्या आ जाती है, चिंता वाली समस्या आ जाती है, तो भले ही हमारे आमने सामने बहुत हमारे परिवार वाले लोग हैं जो बहुत स्नेही जन है, लेकिन हमारा मन आनंद में या उत्साह में नहीं रहता। हम अकेलापन महसूस करते हैं। क्यों महसूस करते हैं? इसका कारण यही है कि हमारे मन में ऊर्जा देने वाले, बल देने वाले या धैर्य देने वाले विचार नहीं है। इसलिए विचारों का पोषण करना, अच्छे विचारों का पोषण करना ये बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए ये संस्कार शिविर हमने जो आयोजित किया है, तो ये कैसे किस प्रकार के संस्कार होंगे इसमें, तो हमारा प्रोग्राम ऐसा होगा जो जैसे कि सबको पता है, लेकिन फिर भी एक बार उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, थोड़ा सा स्पष्टीकरण। कि पहले 8 बजे सब आएंगे, सब बच्चे, पेरेंट्स उनको छोड़ देंगे यहाँ। छोड़ने के बाद पेरेंट्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब बच्चों के साथ वो रहेंगे। और पेरेंट्स यहाँ मंदिर है, अच्छा मंदिर है, वहाँ ध्यान कर सकते हैं, शांत से बैठ सकते हैं। यहाँ हमारी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का उपयोग करके वो बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, भारतीय संस्कृति के बारे में, इतिहास महापुरुषों के बारे में सब किताबें हैं। तो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हैं, या कोई अपना अगर काम होगा तो काम करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन बच्चों के साथ यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो मन है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और बच्चों की एक कम्युनिटी हो जाती है। अब इतने सारे बच्चे 40-50 उसके ऊपर भी बच्चे आएंगे, तो उनकी एक अपनी कम्युनिटी बन जाती है, उनकी एक फ्रेंडशिप हो जाती है और एक इंडिपेंडेंट सीखना, क्योंकि जीवन में हर समय कोई उंगली पकड़ के नहीं होता है। और जब ऐसी स्टेज आती है जीवन में कि जब बच्चों को अकेला कहीं जाना पड़ता है, तब वो एकदम बेसहारा फील करते हैं, क्योंकि तब तक उनको इंडिपेंडेंटली छोड़ा नहीं जाता है। तो इसीलिए ये इंडिपेंडेंट रहना बहुत महत्वपूर्ण है कुछ घंटों में। तो पहले आएंगे, पहले मंदिर में जाएंगे, सब प्रणाम करेंगे। मंदिर में कैसे जाना है, मंदिर में जाने के बाद कैसे प्रणाम करना है, क्या मन में विचार होना चाहिए, क्या मन में भाव भक्ति प्रार्थना होनी चाहिए, ये सब उनको बताया जाएगा। उसके बाद उनका योगासन सेशन होगा। योगासन में बहुत सिंपल एक्सरसाइज होंगे, प्राणायाम होगा,
उसके बाद थोड़ा सा मेडिटेशन होगा, तो उनको योगासन के बारे में भी बताया जाएगा, क्योंकि योगासन ये बहुत जरूरी है जीवन के लिए। संस्कृत में कहा गया है कि शरीर माध्यम गुरु धर्म साधन। कोई भी जीवन में कार्य करना है, चाहे वो धर्म साधन, चाहे वो आध्यात्मिक साधना हो या कोई भी कार्य हो, शरीर बहुत आवश्यक होता है। और शरीर को तंदुरुस्त रखना, शरीर को पुष्ट रखना तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। शरीर को डेकोरेट नहीं करना है ज़्यादा, लेकिन मेंटेनेंस रखना है। जैसे गाड़ी का मेंटेनेंस हम करते हैं, गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं, हवा भरी है या नहीं, ये सब देखना जरूरी होता है। गाड़ी में सब पार्ट्स ठीक है या नहीं, भले ही गाड़ी को कौन सा भी रंग लगाएंगे, नहीं तो माला करने कुछ भी करें, उसका परफॉर्मेंस के ऊपर परफॉर्मेंस के साथ कुछ रिलेशन नहीं होता है। लेकिन वैसे ही अपना शरीर जो होता है, शरीर बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, ये सब अपने शास्त्रों में लिखा गया है। गीता में इसमें इसके बारे में बहुत वर्णन है कि योग्य आहार, योग्य विहार, मतलब जो आचार, अपना जो चलना फिरना, काम करना, पढ़ाई करना, सोना, ये सब योग्य होना चाहिए। कभी भी कुछ भी खाया, कभी कुछ नहीं खाया, बहुत सोया, बिल्कुल ही नहीं सोया, सारा रात जागता रहा और दिन में सोता रहा, ये ऐसे करने से हमारा शरीर खराब हो जाता है। और जब शरीर खराब हो जाता है तब उसका असर मन के ऊपर भी पड़ जाता है, क्योंकि मन और शरीर ये दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे दूध और पानी। दूध जब देखते हैं तो उसमें पानी नजर नहीं आता है, तो लेकिन उसमें दोनों अलग होते हैं। वैसे ही एक अगर इफेक्ट हो जाए, एक के ऊपर कुछ परिणाम हो जाए तो दूसरे के ऊपर भी उसका असर दिखता है। वैसे ही अपने शरीर अगर ठीक नहीं रहेगा, पेट खराब हो गया, हेडेक हो रहा है, जुकाम हो गया, तो उसका असर मन के ऊपर भी पड़ता है और मन भी उत्साहित नहीं होता है उसमें। वैसे ही अगर मन में कुछ चिंता भावना चल रही हो और कुछ समस्या खड़ी हो तो मन ठीक है, तो उसका परिणाम शरीर के ऊपर ही हो जाता है। और मन अगर आनंदी हो, स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, तो शरीर हमेशा प्रसन्न रहता है। इसलिए दोनों के ऊपर काम करना जरूरी होता है। तो योगासन होने के बाद उनको महापुरुषों के जीवनी के द्वारा अच्छे मतलब विचार दिए जाएंगे। महापुरुषों की कहानियाँ, स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण, रामायण, महाभारत, ऐसे अपने जो ग्रंथ है, तो जो मार्गदर्शक हैं, सदियों से मार्गदर्शन करते आ रहे हैं, उसमें से कुछ सिलेक्टेड पोर्शन लेके जो जीवन के लिए आवश्यक है, ऐसे जो कोई कहानी लेके उसके ऊपर उसके अनुसार बच्चों को मार्गदर्शन किया जाएगा। उसके बाद बहुत सारे बच्चों में या हर बच्चों में जो एक क्रिएटिविटी होती है, मन में कुछ करने की इच्छा होती है, कला हो या जो क्राफ्ट हो, तो उसको उसका विकास करने के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास होगा, जिसमें कला और जो क्राफ्ट होते हैं, कला के माध्यम से अपने अंदर जो एक कला गुण है उसको प्रकट कर सकते हैं। और उसके बाद स्तोत्र और भजन के माध्यम से उनको संगीत में रुचि निर्माण की जाएगी। संगीत बहुत ही आवश्यक है जीवन में अगर उनको अभी ही संगीत के बारे में अगर रुचि तैयार हो जाएगी तो जीवन में उनके आनंद ही आनंद होगा। तो इस तरह से प्रोग्राम किया गया है, तो बहुत बच्चों को आनंद आएगा, क्योंकि पिछली बार हमने ऑलरेडी 2 सेशन हो गए हमारे। पिछले साल जुलाई से नवंबर तक हमने एक सेशन किया था और वहाँ भी उसमें भी करीब 40 बच्चों ने सहभाग लिया था। और सबसे हमको अच्छा लगा कि संडे होता था उसमें, क्योंकि स्कूल हुआ करता था, तो पेरेंट्स जब हमको फीडबैक देते थे कि ये जो बच्चे हैं संडे आने के बाद उनको हैबिट थी ज़्यादा सोने की, कुछ छुट्टी रहती थी, कभी भी उठते थे कभी भी खाते थे, लेकिन ये आश्रम में आने के लिए सबसे तैयार हो जाते हैं पहले, और हमसे पहले भी तैयार होके रहते थे और 3-4 घंटे मोबाइल फ़ोन से दूर रहते। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन आजकल, अभी मोबाइल फ़ोन को दोष नहीं देना है, दोष अपना ही, क्योंकि अपनी विवेक बुद्धि होनी चाहिए। ये तो सर मशीन यंत्र तो रहेगा ही, क्योंकि एक
ह्यूमन माइंड जो होता है तो हमेशा कुछ ना कुछ नया चीज़ खोजने की कोशिश करता है। तो वो नया चीज़ में, लेकिन उसको कैसे यूज़ करना, कितना यूज़ करना, ऐसा नहीं कि मोबाइल फ़ोन कम्प्लीटली मतलब यूजलेस है, उसके बहुत सारे उपयोग भी है, लेकिन जो उपयोग करता है उसको कैसे उपयोग करना है उसके ऊपर होता है। इसलिए बाहर की चीज़ों को दोष देना ठीक नहीं होगा। दोष अपने मन में होता है, अपना मन के ऊपर हमारा कार्य होना चाहिए, क्या देखना है, कितना देखना है, यही होना चाहिए। तो 3-4 घंटे मोबाइल से दूर रह सकते हैं, ये उनको पता चला। इसमें पेरेंट्स जैसे छात्रों की या बच्चों की जिम्मेदारी होती है कि रोज़ क्लास में आना है, रोज सब एक्टिव पार्टिसिपेट करना है। वैसे ही पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है कि आज उसने क्या क्या सीखा है, ये घर में उसे पूछना है और उसमें कुछ उनको बताना है, अच्छे संस्कार देना है, क्योंकि यहाँ तो 3-4 घंटे के लिए आए हैं और पेरेंट्स के साथ ज़्यादा बच्चे रहते हैं, तो इसलिए पेरेंट्स का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसा हमारा कल से प्रोग्राम शुरू होगा। अभी आपको थोड़ी देर बाद गाइडलाइंस सुनाई जाएगी, लेकिन ये एकदम सब यशस्वी करना अब हम सबके हाथ में है। ये सिर्फ कोई अकेले स्वामी जी का या किसी का काम नहीं है, ये पेरेंट्स, अपने जो शिक्षक है, वॉलंटियर्स हैं और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं और बच्चे हैं, ये सब हमारी एक टीम है, हमारे परिवार में। तो हम सब मिल के इस कार्यक्रम को यशस्वी बनाएं, यही हम इच्छा प्रकट करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब हम आज के हमारे मुख्य अतिथि पूजनीय स्वामी असीमात्मानंद जी महाराज, अध्यक्ष रामकृष्ण मिशन आश्रम देहरादून, उनको 2 शब्द कहने के लिए इस कार्यक्रम के बारे में हम उनका आमंत्रित करेंगे। पहले उनका परिचय। स्वामी असीमात्मानंद जी महाराज इज a senior monk of Ramakrishna Mission Order. He joined Ramakrishna Mission Order in 1982 and received the sannyas diksha in 1991. He served the 30th president of Ramakrishna Mutt and Ramakrishna Mission, Srimad Swami Ranganathanand Ji Maharaj, as his secretary for many years. During this, he travelled extensively with revered Maharaj and looked after his personal need as well as administrative responsibilities. After the Mahasamadhi of revered Maharaj, Swami Asimatmanand Ji Maharaj served many centers of Ramakrishna order as its head, like Koalpada in West Bengal, Chhapra in Bihar, etc. At present, he is the head of Ramakrishna Mission at Dehradun. Under his able guidance, a super specialty eye hospital was started at Dehradun Ashrama many years ago, which caters free eye treatment to the poor. Maharaj is well known for his compassion for the poor and downtrodden, due to which he has started many service activities in various centers. तो हम स्वागत करते हैं रिवेड महाराज जी का। महाराज जी कृपया मंच पर आकर के हमें बाल संस्कार के बारे में 2 शब्द करें। Tamasama Jyotirgamaya. Oh God, please lead me from darkness to light. Mrityurmam Amritam Gamaya. Oh God, please lead me from mortality to immortality. असतमा सद्गमय. असत से मुझे सत्य की तरफ ले चलो. तमसमा ज्योतिर्गमय. अंधकार से प्रकाश की तरफ मुझे ले चलो. मृत्युर्माम अमृतम गमय. कि मृत्यु से हमें अमृत की तरफ, अमर की तरफ ले चलो. ये है
इसके साथ मैंने एक एक लाइन उच्चारण करेंगे, बच्चे आप भी उच्चारण करेंगे। जननीं जन्मभूमिश्च जननीं जन्मभूमिश्च सर्गादपि गरीयसी सर्गादपि गरीयसी पितरी प्रतिमापन्ने पितरी प्रतिमापन्ने इसके बाद प्रियंते सर्वदेवता पितरी प्रतिमापन्ने बोलो प्रियंते सर्वदेवता जननी जन्मभूमिश्च जननी जो है यह हमारा जन्मभूमि से भी सर्व से भी बड़ा है। पितरी प्रियंते सर्व पितरी प्रतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। यदि हमारा पिता हमारा प्रिय है तो सर्वदेवता से भी बड़ा है। ये जननी जन्मभूमि ये रामायण से लिया गया था। जैसा कि रामचंद्र जब लंका जय किया था, लंका जय करने के बाद तो अयोध्या नगरी अयोध्या नगरी अपना राजधानी अपना रहने का जगह है, जन्मभूमि है। वहाँ वापस आने के समय लक्ष्मण बोलते हैं, भाई लक्ष्मण बोलते हैं कि मुझे अयोध्या वापस नहीं जाना है, मुझे श्रीलंका में रहना है, लंका में रहना है। क्योंकि लंका जो है स्वाग्नपुरी है। रावण उस समय वास करते थे, वो लंका को स्वाग्नपुरी बना दिया था। इतना वैभव, इतना भव्य वस्तु एकदम भरा हुआ था। तो लक्ष्मण बोलते हैं भाई अयोध्या तो हम लोग 14 साल छोड़ के आ गए हैं, अभी अयोध्या वासी लोग हमें विस्मित हो गए हैं, हमें अयोध्या जाने की जरूरत नहीं, हम लंका में रहेंगे। तब रामचंद्र बोलते हैं जननी जन्मभूमिश्च सर्गादपि गरीयसी। जननी और जो जन्मभूमि है इस स्वर्ग से भी हमारा काफी है। नाम सुने होंगे कि चंद्रशेखर तिवारी का नाम सुना है। चंद्रशेखर तिवारी का भारत स्वाधीनता का एक बड़ा नेता, जैसा कि नेताजी सुभाष, महात्मा गांधी, हम सब नाम लेते हैं। इसी प्रकार चंद्रशेखर तिवारी बचपन से उनके माता पिता ने सिखाया ये जननी की जो जन्मभूमि है इससे अब बड़ा कुछ हो नहीं सकते। इसके बाद स्कूल में, विद्यालय में भी जो गुरु है तो उस समय गुरु का बात गुरु को भी मानते थे। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ही सब, गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, गुरु ही सब कुछ है। तो गुरु भी उस समय भारत पराधीन है, भारत को स्वाधीन कैसे बनाया जाए, गुरु भी ये शिक्षा के माध्यम से कुछ देशात्मक भक्ति के लिए बच्चे को शिक्षा देते हैं। तो एक दिन स्कूल में पढ़ाई चल रहा है, उस समय चंद्रशेखर का वयस है 8 साल। तुम लोग जैसे बच्चा है 8-9 साल का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है। क्लास चलते चलते एक प्रशासन आ रहा था। तो प्रशासन में क्या हुआ कि प्रशासन में एक सन्यासी कुछ समाज सेवक लोग को लेके प्रशासन कर रहे हैं कि देश को स्वाधीन कैसे किया जाए। उसे इंग्रेज का जो राज है उसने पुलिस को खबर किया। पुलिस आके उस साधु को मारने लगा। चंद्रशेखर उस समय क्लास में पढ़ते पढ़ते उसको कुछ लगा, तो गुरु से उन्होंने परमिशन लिया कि हम बाहर जाके थोड़ा प्रशासन देखेंगे, आप मुझे परमिशन दे। तो गुरु ऐसा कुछ नहीं सोचा, उसको बोला ठीक है तुम जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। लेकिन उसने देखा कि ये साधु को किसी ने पुलिस वाले मार रहे हैं, उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने भी रास्ते के पास एक पत्थर पड़ा था,
उसने पत्थर उठा के उसको क्या मन में हुआ, पुलिस वाला को मार दिया। पुलिस वाला सिर फट के मारने लगा और सब कोई उसको पीछे दौड़ने लगा उसको पकड़ने के लिए। वो दौड़ते जा रहे हैं और पुलिस वाला लोग उसका पीछे भाग रहे हैं। भागते भागते उसको पकड़ के ले आया। पकड़ के लेके आके, क्योंकि बच्चा है तो जेल में ज़्यादा दिन रख नहीं सकते हैं, तो उसी दिन तो रात को रख लिया। दूसरा दिन क्या किया कि उसके विचार होगा, जांच के सामने विचार होगा। तो जांच के सामने जब उसको ले आया, उसको पूछा गया, जांच पूछते हैं चंद्रशेखर को कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आजाद। तो इसको जांच को थोड़ा लगा ये अच्छा है, फिर बोला उसको तुम्हारा पिताजी का नाम क्या है? ना स्वतंत्र शादी। फिर जज को गुस्सा आ गया, क्योंकि ये थोड़ा नटखट है। उसको फिर पूछा तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर जेल खाना है। तो उसे फिर बच्चा है बोलते उसको थोड़ा सा जान गुस्से वाला इसको चाबुक से बारों के पेड़ खाता है, पेड़ मार उसका पेट में बारों पेड़ मार के इसका छोड़ा। तो ये तगड़ा वाला आदमी आया जेल खाना में जो करते हैं ये लोग बच्चे को मारने लगा। मतलब जब पहले मारा चाहो तो उसने क्या जवाब दिया? वंदे मातरम। फिर दूसरा बार थोड़ा जोर से मारा तो उसने और जोर से बोला वंदे मातरम। तीसरा बार ऐसा 12 बार जब आया, लास्ट में जोर से बोले वंदे मातरम। तो उसका जब चाबुक मार रहा है तो उसका कपड़ा बदन से निकाला गया था। ये मेरे खाली बदन में अच्छा लगता है, तो तेज लगता है, तो इसलिए जब उसका गेंजी खोल दिया था, फिर उसको जेल वाला जो है उसको गेंजी उसको तरफ फेंक दिया। तो गेंजी फेंकने से वो गेंजी पहन नहीं पाया, क्योंकि इतना स्वेलिंग हो गया था, इतना दर्द हो रहा था कि वो गेंजी पहन नहीं पा रहा था। तब उसने गुस्सा होकर उसको 12 पैसा जेल खाने को बोला कि इसको 12 पैसा दे दो, उसका बैंडेज करा दो। तो 12 पैसा उसको जब दिया, उसने 12 पैसा देके बोलते हैं कि ये मेरा गिफ्ट है, ये गिफ्ट जो इंग्लैंड में रानी विक्टोरिया बैठा है उसके पास से मेरा 12 पैसा भेज दो, गिफ्ट जैसा। तो उसका नाम हुआ था चंद्रशेखर तिवारी से चंद्रशेखर आजाद। क्योंकि बचपन में जो संस्कार उसको मिला था, माता पिता बोलते हैं कि ये जन्मभूमि जो है, क्यों जन्मभूमि को प्यार करेंगे? क्योंकि ये हमने आज इतना बड़ा हुआ है, कौन हमें ये हेल्प किया है? ये पानी नहीं रहता तो हम जीवन धारण कर सकते हैं, ये मिट्टी रहता है, खेती और तेज वो ये समस्त जो पंचभूत है, ये सब कोई हमें हेल्प करता है बड़ा होने के लिए। माता पिता मेहनत करते हैं कि हम अच्छा पढ़ाई करें, हम अच्छा मेहनत करें, हम अच्छा इंसान बने, हम देश की सेवा करें। सब कोई माता पिता, सब कोई गार्जियन लोग चाहते हैं। लेकिन चोर कभी नहीं चाहता कि उसका बच्चा और कम हो जाए। वो भी चाहता है कि उसका बच्चा सिर ऊंचा करके समाज में खड़ा हो। तो सब कोई चोरी करता है, खुद चोरी करता है, खुद चीटिंग करता है, खुद करप्ट करता है, लेकिन बच्चा को शिक्षा देता है। तो आज जो ये है, ये बाल संस्कार जो आप लोग शिविर कर रहे हैं, मैं शुरू में थोड़ा सा इसको भी बताया था। संस्कार क्या होता है? संस्कार होता है accumulation of impression, accumulation of impression। संस का अर्थ है वेल प्लानिंग, वेल थॉट आउट, वेल प्लानिंग, वेल थॉट आउट संस्कार। कारक का अर्थ है इंग्लिश में कहता है एक्शन, वेल एक्शन। तो ये हमें इम्प्रेशन संस्कार, हम यहाँ इम्प्रेशन गेन करने के लिए आए। देयर आर 2 टाइप ऑफ इम्प्रेशन, वन इज पॉजिटिव इम्प्रेशन, अनदर इज नेगेटिव इम्प्रेशन। पॉजिटिव इम्प्रेशन आप सबको अभी ये जो चलेगा हमारा 21 दिन शिविर, कि पॉजिटिव इम्प्रेशन क्या है, नेगेटिव इम्प्रेशन क्या है, इसके बारे में जरूर
लोग आपको डायलॉग पड़ेगा, इसके ऊपर जरूर विचार मंथन होगा। आप लोग ये संस्कार लेके जाएंगे कि पॉजिटिव इम्प्रेशन क्या है, नेगेटिव इम्प्रेशन क्या है। एग्जाम्पल जैसा पॉजिटिव इम्प्रेशन हमें बोलते हैं कि सवेरे उठो, अर्ली राइजिंग, अर्ली वेक, नेक्स्ट मेक्स अस हेल्दी एंड वेल्दी। तो ये जो इम्प्रेशन आएगा, अर्ली राइज हमें सवेरे उठना है। फॉलोइंग क्या करता है, फॉलोइंग हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट क्या है, ये हमारे लोग जो खाना खाते हैं आजकल का क्या हो गया, बच्चे लोग को चाहिए पिज़्ज़ा चाहिए, इसको फास्ट फूड चाहिए, ये तो हमें नहीं चाहिए। हमारा अभी महाराज जी बता रहे थे कि देहरादून में 180 बेड का एक आंखों का अस्पताल, बड़ा अस्पताल है। तो उस अस्पताल में बच्चे लोग को आंख लेके आते हैं। तो हम लोग इसके ऊपर काफ़ी मंथन किए, काफ़ी रिसर्च किए, क्यों बच्चे का अभी आंख का प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसमें रिसर्च में देखा गया कि फास्ट फूड, सेकेंड इज मोबाइल हम देखते हैं कि छोटे बच्चे रो रहे हैं, अभी ये सो जाएंगे, नींद आ जाएगा, बात सुनते सुनते फिर मोबाइल पकड़ा दो, जाएगा। इतना खराब संस्कार उसके ऊपर आ रहे हैं कि माता पिता की वो भी जल्दी उसको ठंडा करने के लिए चलो मोबाइल पकड़ा। और फास्ट फूड, ये दो कारण के कारण आँख में बीमारी बहुत जल्दी पकड़ता है। यूजुअली आँख का बीमारी आता है 60 साल के ऊपर, 60 साल के ऊपर कहते हैं कि मोतियाबिंद हो गया, काला मोतियाबिंद हो गया, सफेद मोतियाबिंद हो गया, और कैटरेक्ट हो गया, रेटिना हो गया, ग्लूकोमा का प्रॉब्लम भी 60 साल का ऊपर होता है। लेकिन हमारा अस्पताल में अभी आँखों का अस्पताल में हम देखने लगा क्या कि उसमें आँखों का बीमारी बचपन में, छोटे छोटे बच्चे से आती है। आँख जलन हो रहे हैं, ठीक से नहीं दिखाई दे रहे हैं, उससे ये है, इसका कारण ये लोग बता रहे हैं, डॉक्टर लोग रिसर्च करके, कि फास्ट फूड, जंक फूड एंड मोबाइल, ये दो कारण के लिए 1 घंटे पर घंटे उसमें बिता देते हैं मोबाइल पर। तो आँख तो अभी बहुत नाजुक है, हमारा जैसा शरीर अभी बचपन में स्वरूप जितना नाजुक है, ऐसा आँख भी एक अंग है, और आँख के साथ ब्रेन का कनेक्टेड है। आँख यदि ठीक तरीके से नहीं देख पाएंगे, ब्रेन भी ठीक काम नहीं करेगा। तो इसलिए ये जो चीज़ है, ये संस्कार, ये बोलते हैं कि अर्ली राइजिंग, फॉलोइंग हेल्दी डाइट एंड हाइजीन, स्टेइंग हाइजीनिक फूड जो है, जो कुछ भी है हम साफ सुथरा रखने से बहुत ही अच्छा है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ये जो बोलते हैं हमें साफ सुथरा रखना है। अभी भारत में तो बहुत पहले गंदगी था, क्योंकि जो कुछ जहाँ भी कुछ है, कोई कुछ गिरा देता है, इधर भी गिरा देता है, हम केला खा रहे हैं, इसी का रास्ता पर गिरा दिया, हम जा रहे हैं रेस्ट बिस्किट खा रहे हैं, बिस्किट का पैकेट रास्ता में गिरा दिया। हम तो घर में तो नहीं गिराते हैं, कहाँ गिरा देते हैं, रास्ते में खाते खाते किसी का पर। ये सब चीज़ जो है, क्योंकि ये सारे ये को वातावरण को ये प्रदूषण करता है, तो इससे हमें कैसे ये करना है। तो इसको कहता है कि फॉलोइंग डाइट, स्टेइंग हाइजीन, फोर्थ इज प्रेइंग टू गॉड। हम क्यों भगवान को प्रार्थना करेंगे, हमारा तो ठीक है, समय से चल रहा है, हम इस तरीके से ये करते हैं। हमारा शास्त्र कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन जो है ना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ होता है मनुष्य जीवन। हम आए हैं बहुत सारे एवोल्यूशन के बाद, पहले मिट्टी, पेड़, पौधा, इसके बाद प्रीणी, इसके बाद कहते हैं कि एनिमल के बाद लास्ट में आता है मनकी से एक ह्यूमन बीइंग है। ये हम जो फिजिकल साइंस पढ़ते हैं, ये हम ये 15 मन से हमारा ये मनुष्य सूर्य आया है। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य जीवन जो है ऐसा जीवन बीतते 80 लाख 80 lakhs लाइफ के बाद ये ह्यूमन बॉडी मिला है। ये भगवान का आशीर्वाद में बहुत सुकर्म, अच्छा कर्म करके हम सब आए हैं, इसी कारण हमारा ये मनुष्य जीवन मिला है। ये मनुष्य जीवन दुर्लभ प्राय कम। इस दुनिया में 3 वस्तु बहुत ही दुर्लभ है, दुर्लभ प्राय कम। उसमें पहला क्या है, मनुष्य।
मनुष्य जीवन। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि मनुष्यानां श्रेष्ठतरं न किंचित्, मनुष्य से और श्रेष्ठ वस्तु इस जगत में कोई नहीं। क्या इस जीवन के ऐसे पशु पक्षी जैसा ये आदमी जैसा खाना पीना सीखी ईटिंग क्वालिटी फाइटिंग ये से सिगारेट करके ये बीत जाएगा न। मनुष्य को किसी आए हैं मनुष्य जीवन। आस्क योरसेल्फ, अपने को पूछो, जब हम इस जीवन में ये सेल्फ, इसको कहते हैं सेल्फ एनालिसिस। हम अपना फ्रेंड आया, उसने किसी को बुला लिया, चला गया, थोड़ा सा जाके होटल में खाना खा लिया, थोड़ा सा खा पी कर दिया, किसी को कुछ बोल दिया है, हम सोचा नहीं है। हमारा हर अंग में धर्म लगा है। जीव पर किसका स्थान है मालूम है? टांग पर। टांग कहते हैं कि जीवा जो है इस सरस्वती का वास है। जीवा में सरस्वती वास करता है, तो इसको हमें गंदा नहीं करना है। अभी जो महाराज बोल रहे थे कि मैं स्वामी रंगनाथानंद 13 प्रेसिडेंट के पास हम करके आए, हम उसके साथ बताया, तो उसने जब बच्चे को बोलते थे कि मैं भी जब छोटा बचपन में था तो मेरे साथ एक कोई दोस्त के साथ मेरा थोड़ा दुश्मनी था। एक दिन दोनों को झगड़ा किया, झगड़ा करके मैंने फाउल वाली उसके फाउल में जीभ से गंदा, मुँह से गंदा गाली निकाला। मेरा मम्मी पीछे से सुन रही थी, उसने मुझे बुलाया, मैं आया। आने के बाद बोलते हैं, उसका नाम था शंकरन। शंकरन, तुम्हारा जीवा किसका स्थान है मालूम है? जीवा का स्थान है सरस्वती। ये बड़ा हमारा जितना अंग है हम अभी जानते नहीं है, और अंग के पीछे कोई नहीं भी भगवान का स्थान है। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। सबके अंदर एक फितरत है, सबके अंदर भगवान है। तो ये जीव में सरस्वती है। तो माँ ने बोल रहे थे बेटा को, देखो ये जीवा में तुमने जो गंदा किया, ये सरस्वती तुम पाठ पढ़ रहे हो, ये सरस्वती तुमको और देगा, और कैसे देगा? तुम तो सरस्वती को वहीं पर ही गंदा कर दिया। पता है, तो ये हमें ये कहते हैं कि ये जो मनुष्य शरीर मिला है, तो महाराज इसके बाद बोलते हैं कि मैं उसके बाद माँ के बात सुन के मैं कभी किसी को एक भी शब्द गंदा गंदा नहीं किया, किसी को कोई हम खराब शब्द नहीं बोला। मैं साथ में था, इतना पॉजिटिव माइंडेड था कि किसी में कभी बुराई नहीं देखा, कभी किसी का मुँह से हम सुना नहीं कुछ गंदा शब्द। लेकिन हमारा संस्कार ऐसा हो गया है, बोली में कुछ ऐसे इजी वर्ड सीख लेते हैं हम, जो कि ये मनुष्य के लिए, संसार के लिए, समाज के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो ये सारे चीज़ को, ये सारे संस्कार हम ले जाएंगे। ये मनुष्य शरीर बहुत जन्म साधना का फसल है, जो अच्छा कर्म करता है, अच्छा चिंता करता है, समाज का सेवा करता है, कर्म का फल होता है, और वही फल लेके हम आज मनुष्य शरीर धारण करके आए हैं। तो मनुष्य न श्रेष्ठतर न किंचित्, मनुष्य से और कोई ऊंचा जीव है नहीं इस दुनिया में। तो इसलिए क्यों नहीं है, अभी हम इसके चीज के बारे में बोलेंगे, क्योंकि मनुष्य है भगवान। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मेरा सपना है कि पशुत्व से मनुष्यत्व में ले जाना, मनुष्यत्व से हमें दिव्यत्व में ले जाना। तो मनुष्य का क्या है? दो चीज है, एक है मान, दूसरा है उसकी विचार, डिस्क्रिमिनेशन पावर। हम एक बच्चे को खराब शब्द बोल दिया, हम अंदर इसको विचार करो कि सही बोला, सही बोला, नहीं भेजे तो वो तो गलत। यदि कोई कुत्ता के या पैर में कामड़ दे काट के, तो मैं क्या कुत्ता तो पैर को काट नहीं सकते, मुझे बहुत घृणा लगता है। तो ऐसे ही है। तो ये हमें कोई बोल दिया, तो हम क्या उसके ऊपर हम भी ज़्यादा बोल दे, तो वो बोल दिया, वो खराब हो गया, तो मैं भी खराब हो जाऊँ। ये अपना विचार करना है, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन पावर। हमारा अंदर विचार करने का क्षमता है। विचार क्या करना है? 8 पर्पस भी है काम की।
what we are doing here, what is to be done. इसको कहते हैं well planned, well thought out. इसको कहते हैं संस्कार. संस्कार है well planned और कारक है well thought out. हम जो चिंता करेंगे वही बन जाएंगे. श्री रामकृष्ण के उदाहरण देते उनका एक शिष्य था निरंजनानंद महाराज, बहुत ही फेवरेट शिष्य है. वो भूत उतारने के लिए उसका किसी शिष्य ने आया, भूत उतारे. एक दिन श्री रामकृष्ण उसको बुला के बोला, देखो तुम निरंजन, तुम भूत बोलोगे तो भूत हो जाओगे, और तुम भगवान बोलोगे अपने लिए तो तुम भगवान हो जाओगे. जब तो हमें कोई खराब बोलता है हमें अच्छा लगता है, या हम कुछ काम कर रहे हैं, घर में कुछ काम कर रहे हैं, माता पिता से गा रहे हैं, बंधु से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, समाज में हमें रह रहे हैं. ये समाज के जो आदमी हमें खराब बोलने से अच्छा लगता है, बुरा बोलने से अच्छा लगता है, ना अच्छा बोलने से अच्छा लगता है? बताओ. अच्छा बोलने से हमको अच्छा सुनने में अच्छा लगता है कि अच्छा लगती है, अच्छा लगता है, तो मुझे सुनने में कितना मधुर लगता है. लेकिन यदि कोई खराब बोलने से अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है. तो हमें इंसान बनना है. इंसान बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, याद ही बताया जाए. प्यार के बाद बोलते हैं कि सेवा, ये सब सेवा. अभी हमने बोला कि सब कोई हमें हेल्प कर रहा है. मेरी लाइफ, पानी, बिजली, ये मनुष्य, माता पिता, ये पेड़ पौधा, ऑक्सीजन नहीं देने से हम जी सकते हैं? नहीं जी सकते हैं. पानी देने से नहीं होने से हम सब कोई हमें हेल्प कर रहे हैं. आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो. ये हमें बड़ा होना है. ये बड़ा होने के लिए हमें जब और भी बड़ा बनना है, ऑफिसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, विदेश जाना है, पैसा कमाना है, बहुत करना है, इसका पीछे किसका मेहनत है ये तो हम थोड़ा विचार करें. इसका पीछे माता पिता शंकराचार्य कहते हैं कि मातृपंचम श्लोक में कहते हैं माँ का क्या अवदान है. मातृपंचम कहते हैं कि आस्था तवेयम गुरुवार सुरता, आस्था तवेयम गुरुवार सुरता, तनुच्चे मनोमणि संवत्सरी. बोलते हैं कि माता का जो है जब गर्भ में हमें धारण करता है, आस्था तवेयम पुरुष के समय गुरुवार सुरता, बच्चा पैदा होने पहले माँ को कितना समान गुरुवार सुरता था, बहुत दर्द होता है. अनुशासन इसका बड़ा सुख है, उसका खून निकाल देता है, हम सब निकाल के लेके आते हैं. एक का जन्म मरण सुख, एक कोई भी इस दुनिया में एक भी बंदा नहीं है कि वो माता पिता का विश्वास कर सकते. तो ये सारी चीज को हमें सोचना है, हमें इंप्रेशन दे देना है, हम ही कर सकते हैं. हमें स्कूल में बहुत सारे शिक्षा मिलता है कि हमें डॉक्टर बनना है, ये परीक्षा देना है, कंपटीशन देना है, वो देना है, इसका लिए हम बहुत समय मिलता है. किंतु सेल्फ एनालिसिस ये बहुत जरूरी है. नहीं तो ये मनुष्य जो हमारा जीवन है, मनुष्य जीवन का धारण का उद्देश्य क्या है, ये हमें पता नहीं चलेगा. ये बहुत जन्मों के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है, बहुत सत कर्म के फल में, बहुत प्रार्थना के फल में. तो हमारा ये अभी हम लोग स्टूडेंट हैं, हम छात्र हैं. छात्र में हमें क्या करना चाहिए? स्टूडेंट का जो ये है उसमें कहते हैं कि हमारा शास्त्र कहते हैं तपस्साध्याय निरंतर नारदा तप. हमारा साध्याय जो है वो तपस्या है. ये जन्म हो गया, जन्म का हमने पूरा पहले बचपन में क्या संस्कार लिया इसके बारे में थोड़ा बताया गया. इसके बाद हमारा शरीर, हमारा जो है मनुष्य का अंदर 3 शक्ति है. एक है फिजिकल स्ट्रेंथ, दैहिक शक्ति, शारीरिक बल. फिजिकल स्ट्रेंथ हम जानते हैं कि फिजिकल स्ट्रेंथ में अभी महाराज जी बोला कि ये शरीर जो है हेल्थ इज नेक्स्ट, हेल्थ इज वेल्थ. यदि अच्छा शरीर नहीं होगा, हमारा प्रोडक्टिव अच्छा शरीर अच्छा नहीं होने से मान भी अच्छा नहीं होता है, प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाता है. हम जो काम करते हैं यदि हमारा अच्छा शरीर नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी भी ठीक नहीं रहेगा, खेती में फसल भी नहीं होगा. इसलिए कहते हैं दैहिक शक्ति, शारीरिक बल.
स्वामी जी कहते हैं कि गीता पढ़ने से फुटबॉल खेलना और अच्छा है। तो किसी ने पूछा स्वामी जी आप सन्यासी है, आप बोलते हैं गीता पढ़ने का पहले फुटबॉल खेलना ही अच्छा है गीता पढ़ने से? स्वामी जी कहते हैं कि गीता समझने के लिए भी हमारा अच्छा शरीर, अच्छा बॉल होना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि प्लेइंग फुटबॉल इज बेटर देन रीडिंग गीता। गीता पढ़ने से तो ये हमारा बाहुबल बहुत जरूरी है। इसके बाद आते हैं दूसरा बॉल हमारे पास क्या है? बुद्धि बॉल, बुद्धि, इंटेलिजेंस। हमारे पास बुद्धि नहीं है तो मुस्तजदेवी जानते हो क्या है? बच्चे बड़ा हो गया है, नोट्स हो गया है, सब कुछ हो गया, उसका बुद्धि ग्रो नहीं किया, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, उसको कोई मुस्तजदेवी। तो बुद्ध शरण, इस बुद्धि का शरण लेना है, ये भी संस्कार यहाँ मिलेगा। सब मैंने लास्ट में बोलेंगे जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र नहीं, गायत्री एक छंद है, गायत्री एक क्रिया है। वो क्रिया को हम सबको तो जानना जरूर करना है। ये यूनिवर्सल है, किसी का एक नहीं है, किताबें भी मिल जाता है, यहाँ भी हम कर सकते हैं। तो गायत्री में हम बोलते हैं कि हमें सद्बुद्धि का शरण लेना है। सद्बुद्धि नहीं होने से बुद्धि दो किस्म का होता है, हायर बुद्धि एंड लोअर बुद्धि। तो हायर बुद्धि हमें चुनना है। तो ये चुनने के लिए यहाँ भी एक संस्कार मिलने के लिए ये बहुत बड़ा 21 दिन का बनाया गया है। और 21 दिन का जो ये समर कैंप होते हैं, इस सारा साल का फर्क हम लोग यहाँ आज ले जा सकते, यहाँ से ले जा सकते हैं। इसके बाद बात है कि आत्मबल, शारीरिक शरीर बल, बुद्धि बल, नेक्स्ट है आत्मबल। आत्मबल क्या है? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ क्या है? महाराज भी बोल रहे थे, करेक्ट, चरित्र बनाना है। जब हम बड़ा हो जाएंगे हम क्या करेंगे? पैसा तो बहुत आएगा, डॉक्टरी किया है, नहीं कितना सेवा कर रहा हूँ, इसको कहते हैं कैरेक्टर, चरित्र। लेकिन मैं ऑफिसर बना हूँ, चेयर पे बैठा हूँ, किसी ने आया 1 लाख रुपया प्राइज लेके बोला है कि भाई मुझे ये काम साइन कर दो, मैं तुमको इतना 1 लाख रुपया दे देता हूँ। क्योंकि आपने बड़ा हो गया, शिक्षा हो गया है, शिक्षा होने से आप ऑफिस में चेयर लेके बैठे हैं, 1 लाख रुपया प्राइज दे रहे हैं। इसका कीमत है कि नाक पाने का। जिसके पास थोड़ा सा आत्मबल है वो कहेगा नहीं, इसके ये ड्राइव हमारा ठीक नहीं है। तो ये पैसा का लालच है, ये हमें जीवन खत्म कर देता है। बोलते हैं कि प्रॉपर्टी इज बेटर देन प्रॉपर्टी इज बेटर देन प्रॉपर्टी, वो अलग शब्द है। तो ये जो है हमारा, ये हमको कौन ये दूसरा बुद्धि देता है? ये आत्मबल। ये हमें 3 बल का परिचय है। अरे मनुष्य सब कुछ कर सकता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं डोंट थिंक दैट यू आर वीक, तुम सब कुछ कर सकते हो। यू कैन डू इट। ऐसे जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम को अचीव, तो ये अचीव करने के लिए स्वामी जी का जो किताब तुम पढ़े, थॉट्स ऑफ पावर, इतना सुंदर किताब है कि छोटे बच्चे भी थोड़ी सी इंग्लिश जाने तो समझ जाएंगे। स्वामी जी कहते हैं डोंट थिंक दैट यू आर वीक, डोंट टेक दैट यू आर नॉट वीक, ऑल पावर इज इन यू। सब क्षमता तुम्हारा अंदर है। यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इफ यू वांट टू बिकम ए डॉक्टर, इफ यू वांट टू बिकम ए इंजीनियर, इफ यू वांट टू बिकम ए मॉम, सो दैट इज ऑल्सो नीड स्ट्रॉन्ग विल पावर। एक स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। से विल पावर क्या है? स्वामी कहते हैं स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। स्ट्रेंथ इज शक्ति हमारा जीवन है, वीकनेस इज डेथ, दुर्बल ही मृत्यु है। तो हमें ये स्ट्रेंथ लेना है, शक्ति चाहिए। शक्ति कहाँ से मिलेगा? स्वामी विवेकानंद वर्ड्स आर सोर्स ऑफ आवर स्ट्रेंथ। स्वामी विवेकानंद गुरु नानक को पढ़ो, वही भी हमारा जो पथप्रदर्शक आए, जो भी आए, उनका थोड़ा सा किताब पढ़ के देखो, सब पढ़ेंगे। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर बोल रहे थे इसको हमारा, इफ यू वांट टू नो इंडिया टू स्टडी विवेकानंद। मैं डाउट को बोला था, इसको मुझे मालूम नहीं है ठीक से। हमारा रविंद्रनाथ टैगोर के पास गया था, हमारा कुछ बात करने, हमारा जर्मन फिलोसोफर थे, सॉरी
प्लस नोबेल प्राइज, उसने 1920 साल को नोबेल प्राइज मिला था। उसने रविंद्रनाथ टैगोर के पास आके बोलते हैं कि मुझे कुछ भारत के बारे में बोलो। तो रविंद्रनाथ टैगोर बोलते हैं, इफ यू वांट टू नो इंडिया यू स्टडी विवेकानंद, देयर इज एवरीथिंग इज पॉजिटिव, नथिंग इज नेगेटिव। तो ये तुमको भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। स्वामी विवेकानंद हमारा जीवन का आदर्श बना। स्वामी विवेकानंद इज आवर जनरल, स्वामी विवेकानंद इज आवर कमांडर, ये हमारा पथ प्रदर्शक है। मैं सिर्फ स्वामी विवेकानंद नहीं हूँ, जो आपको अच्छा लगे, एवरी रिलीजियस बुक्स दे गिव पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक चिंता देता है। उसके तरफ ये 21 दिन में तो हम जो सीखे, लेकिन ये किताब जो है ये यूनिवर्सल है, इनफिनिट पावर इसमें असीम अनंत। ये जो शास्त्र का अच्छे किताब जब हम हमारा सिलेबस जो है हम पढ़ेंगे, उसके साथ थोड़ा जब इंटरेस्टमेंट लग जाता है, जब बोरिंग लग जाता है, पढ़ने की किताब बंद करने की इच्छा होता है, उस समय थोड़ा सा ये किताब लाके पास में रखो, थोड़ा फिर उनका नया जागरण आ जाएगा, नया ऊर्जा का उदाहरण होगा। ये बहुत मुझे अभ्यास करना है, क्योंकि मन हमारा इतना चंचल है। इस समय कोई भी वस्तु जो फास्टेस्ट होता है, मन है सबसे फास्टेस्ट। इधर रॉकेट भी इतना फास्ट नहीं चल सकता है। रॉकेट तो बोलते हैं कि 5 मिनट में, लेकिन सन का जो रोशनी है वो बहुत फास्ट आके धरती के ऊपर आता है, लेकिन मन जो है ना उससे भी और ज़्यादा फास्ट है। तो ये मन का जो ये है, मन का शक्ति जो है, इसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे? क्योंकि मन तो जो भी भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, अब यहाँ बैठा है, यहाँ हाथ में लगा है, कान में लगा है, हमारा सब दोस्तों के काम में आ रहा है, बाकी सब बाहर चले जा रहा है। मन इतना चंचल है, लेकिन ये चंचल मन को भी हम एकाग्र कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्या करते हैं कि अभ्यास से हम इसको एकाग्र कर सकते हैं। तो एकाग्रता हमारा जीवन में बहुत ही जरूरी है। एकाग्रता से हम ये शिक्षा जो लाभ करते हैं, इसके बारे में आप लोग सब हाईलाइट होएगा, प्रश्न होएगा, ये सब सारी चीज़ के ऊपर मैं जस्ट ये सब बोला बोलता है। ऑल पावर इज अनंत शक्ति हमारा अंदर है। ऑल पावर इज इन यू, इन मी, इन ऑल। देयर इज इनफिनिट पॉसिबिलिटी इज हिडन इन यू, इन मी, इन ऑल। इनफिनिट पॉसिबिलिटीज आर हिडन इन मी, इन यू, इन ऑल। इसको मैनिफेस्ट करना है, प्रकाश करना है। तो ये है हमारा अंदर का जागरण चाहिए, हमें बड़ा होना है। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि टीच योरसेल्फ, टीच एवरीवन। तुम अपने को शिक्षा दो, टीच योरसेल्फ, टीच एवरीवन। इज आवर रियल नेचर। तुम्हारा अपना अस्तित्व क्या है? व्हाट इज योर रियल नेचर? कॉल अपॉन द स्लीपिंग सोल। जो हमारा अंदर जो सोए है शक्ति, हमारा जो ऊर्जा सोए, कॉल अपॉन द स्लीपिंग सोल एंड सी हाउ इट इज। द ग्लोरी विल कम, गुडनेस विल कम, प्यूरिटी विल कम when our sleeping soul does to our self-conscious activities. से हमें ये कुछ आत्मा को जागरण करना है, विकसित करना है, प्रकाशित करना है। वही ऋषि भाषण में लोग उत्तिष्ठत जागृत प्राप्तवान निबोधत। उठो, जागो, जब तक लक्ष्य में नहीं पहुंचेंगे तब तक चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। March, go ahead, don't sit back, please find. पीछे देखने का समय नहीं है। This is the time to gain and gather. This is the real time to gain and gather. इसी समय हम मन को इतना सुंदर बनाएंगे, ये मन बुद्धि को ऐसा सुंदर बनाएंगे कि पत्थर काट करके एक मूर्ति बनाया जा सकता है। हमारा ये मन को, चंचल मन को भी हम एक सुंदर मूर्ति बनाएंगे और उसमें हमारा उपासना का स्थान होगा। तो ये जो है, जो 21 दिन जो चलते रहेगा समर कैंप, कुछ गेन करो और खाली हाथ मत जाओ, यहाँ से कुछ लेके जाओ, क्योंकि अपना जीवन को सार्थक बनाएं, अपना जीवन को मधुर बनाएं। ये बाहर का विचित्र लक्षण, कपड़ा, खाना, ये सब तो है ही, इससे तो हमें इजीली मिल जाता है।
लेकिन यहाँ से जो चीज़ लेके जाओगे वो वही मिलना बड़ा मुश्किल है। माता पिता बिजी रहते हैं काम काज में, ये अक्सर बच्चों को संस्कार देना बहुत ही कठिन हो गया है। तो आज के समाज में हमारा अक्सर संस्कार का बहुत ही जरूरी है। संस्कार का क्या है, अच्छा हैबिट बना के ले जाओ, 21 दिन में ऐसा गेम करके जाओ कि जब नेक्स्ट ईयर में आने के लिए मन तड़प रहे। यही इतना सुंदर व्यवस्था है यहाँ पर कि उन लोग का खेल गोल जो प्रतिष्ठा नाश्ता ये सब कुछ है, कुछ न कुछ करके ये इंटरटेनमेंट उसको कहते हैं कि मानस के मन को एक सुकून देने के लिए एक बहुत बड़ा कारखाना बनाया जा रहा है। इसमें रिसर्च पर अपने के आगे बढ़ने के लिए तो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, मार्चन स्वामी विवेकानंद की जवाब स्वामी विवेकानंद की जवाब कमेंडर ये करके हम आगे बढ़ेंगे। मैंने को महाराज जी सुযোগ दिया है यहाँ बुलाया। मैं देहरादून में रहता हूँ, सवेरे वहाँ से 4 बजे चल के यहाँ पर आप 8 बजे पहुँच गए, 8 बजे यहाँ पर पहुँच गए। तो सोचो कि हम कितना 4 बजे वहाँ स्टार्ट करने के पहले 3 बजे उठना पड़ेगा कि मेरा नाम हो के रेडी होके आ रहे थे। सोएगा कहाँ, इतनी 12 बजे तक तो हॉस्पिटल में काम करना पड़ता है। इतना सारे सब कोई आगे हमारे लिए तुम आगे बढ़ो अच्छा बनो, इंसान बनो, समाज के लिए एक अच्छा इंसान, एक अच्छा उदाहरण बनो, टीचर भी बनो, तुम अपने सीखो और आत्मनिर्भर बनो और भी दूसरा को ले आओ कि यहाँ पर इतना आनंद है, इतना शांति है, इतना अच्छा नहीं है। हाँ, थोड़ा समय लगा, थोड़ा बोरिंग हो गया आप लोग, लेकिन ये थोड़ा सा बोलने के लिए मेरे को तुम लोग अच्छे से सुनने के लिए मैं तुम लोग से सबसे मैं आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। और महाराज को तो मैं बहुत दिन से जानता हूँ कि हम लोग दोनों भाई बहन एक साथ थे महाराज के साथ। फिर बाद में महाराज गए तो कभी भी बुलाता है तो कुछ भी काम छोड़ के मैं यहाँ जाता हूँ। मैं यहाँ पर ब्रह्मचर्य के 4.5 साल रहा, 87 to 91 मैं यहाँ पर ब्रह्मचर्य मैंने ट्रेनिंग सेंटर के बाद यहाँ आकर इस मंदिर में मैं पूजा करता था। एक वास्तव छोटा मंदिर था, इसके बाद फिर वो अष्टमी करने निकला था, दोनों ही था। तो ये तो देखो उस समय बहुत ही क्राइसिस चल रहा था, लेकिन 25-30 साल की बात पहले की बात है। तो चंडीगढ़ के लिए मेरा एक हालात एक लागू तो इसके साथ हमारा एक अटैचमेंट है, तो इसलिए कोई किसी हालत से मैं यहाँ आके पहुँच सकता। सबको मेरा पुनः धन्यवाद, नमस्कार। तुम आओ साथ में अपना फ्रेंड को इंस्पायर करो कि चलो देखो यहाँ मनुष्य बनने का मेरा सेवा सुयोग है। धन्यवाद, नमस्कार। महाराज जी सबको मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज जी का अपने प्रेरणादायक विचारों के द्वारा हमारे मन को ऊंचा उठाने के लिए और हमें अच्छे संस्कार प्राप्त करने के लिए प्रेरणा प्रदान करने के लिए। आइए अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। तो अभी समय हो चला है कि हमारे जो बाल संस्कार के जो फैकल्टीज वॉलंटियर हैं उनका इंट्रोडक्शन सबसे पहले प्रार्थना के साथ जो है हमारा बाल संस्कार शिविर 8 बजे शुरू होगा और तत्पश्चात योग सेशन होगा। लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए श्रीमती सुषमा वत्स माता जी जो है वो योगा देंगे और बॉयज के लिए जो है श्री मनीष जो हमारा मॉरल स्टोरी क्लास है
उसके हमारे फैकल्टीज हैं। आप जगह पे जब मैं नाम लूँगा तो आप प्लीज़ हमारे फैकल्टीज जस्ट खड़े हो जाइएगा। सबसे पहले हैं श्री सुधीर बावैजा जी, श्री रामवत शर्मा जी, श्रीमती पूर्णिमा चंद्रा जी, श्रीमती आशा गुप्ता जी, श्रीमती शिल्पी बैनर्जी, श्रीमती गुरविंदर कौर, श्रीमती सोमा सूद, श्रीमती ज्योति मेहरा, आज शायद आई नहीं, श्रीमती नंदिता शुक्ला, वो भी नहीं है, श्रीमती शिप्रा रॉय, श्रीमती शर्वाणी साहब, श्रीमती नंदिनी गांगुली, श्रीमती तनुश्री नेगी, श्रीमती उर्मिला मान, मिस अभिलाषा। आर्ट्स एंड क्राफ्ट के लिए हमारे फैकल्टीज हैं श्रीमती अरुंधति श्याम, श्रीमती शिल्पी बैनर्जी, श्रीमती सोमा सूद, श्रीमती शर्वानी साहा, श्री वरिंदर जी, श्रीमती अमरजीत कौर, मिस ईशानी भार्गवा, और उसके बाद भजन जो है हमारे पूजनीय स्वामी प्रीतिहरण जी महाराज के लिए, तबला में ब्रह्मचारी विनायक चैतन्य महाराज जी और श्री राजा चटर्जी। तत्पश्चात बच्चों का ख्याल रखने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, उनका व्यवस्था, उनका डिसिप्लिन इत्यादि देखने के लिए हमारे बीच जो वॉलंटियर्स रहेंगे वो हैं श्रीमती शांता बैनर्जी, श्रीमती शिल्पी बैनर्जी, श्रीमती गुरविंदर कौर, श्रीमती सोमा सूद, डॉक्टर एच.वी. जिंदल जी, श्री शशिकांत पवार जी, श्री गौतम रॉय, श्री रामपल शर्मा जी, श्रीमती आशा गुप्ता, श्रीमती लक्ष्मी बालू, श्रीमती पूर्णिमा चंद्रा, श्रीमती सुष्मिता बनर्जी, श्रीमती चंद्रा मित्रा, श्रीमती शिप्रा रॉय, श्रीमती शशि डोटा, श्रीमती तृप्ति नंदी, श्रीमती पिंकी, श्रीमती शीला भट्टाचार्य, श्रीमती नंदिनी गांगुली, श्रीमती स्वाति, मिस ईशानी भार्गव और मिस अभिलाषा और मिस शाही। तो ये हमारा पूरा टीम है जो योगा टीचर श्रीमती सुषमा वत्स और श्री मनीष जी। तो ये हमारा टीम है। लास्ट ईयर भी, इस साल भी कुछ ऐड हुए हैं। लास्ट ईयर भी यही टीम जो है बच्चों को संस्कार प्रदान किए थे। और एक लुक जस्ट जो हमारा ये जो 21 डेज का जो रूटीन है वो किस तरीके से होगा। तो आप देख सकते हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये 21 दिन का हमारा प्लान है। बच्चे सब 8 बजे आ जाएंगे, 8 बजे से थोड़ा पहले ही पहुंच जाएंगे। उसके बाद 8 से 8:15 जो है वो प्रार्थना होगा और तत्पश्चात 8:15 से लेकर 9 बजे तक आसन होंगे। गर्ल्स और बॉयज ग्रुप अलग अलग होंगे। इसमें जो आसन सिखाए जाएंगे वो कुछ इस प्रकार होगा। पहले वार्म अप किया जाएगा, स्ट्रेचिंग, रोटेशन आसन आप देख सकते हैं। जो मुख्य प्रमुख आसन है वो कुछ उनको सिखाए जाएंगे और आखिरी में प्राणायाम एवं कुछ अंत में मंत्रोच्चार के साथ जो है ये योगासन संपूर्ण होगा। उसके बाद है स्टोरी। 2 ग्रुप में इसको भाग किया गया है, 7 से 10 साल या 10 साल से नीचे की उम्र के बच्चों के लिए और 11 से 15 साल तक के लिए। तो उनके जो हम टॉपिक्स थीम लेकर के चल रहे विषय है स्वामी विवेकानंद, उनका जीवन एवं उनका संदेश, माँ शारदा देवी, श्री रामकृष्ण, श्री गुरु नानक देव और श्री गुरु गोविंद सिंह जी। संडे को कुछ स्पेशल होगा, उसमें सेवा, बच्चों को गेम्स के द्वारा जो है टीम बिल्डिंग
ये सब चीज़ जो है मतलब कैसे कॉग्निटिव फैकल्टीज उनका डेवलप करने के लिए जो है गेम्स खिलाया जाएगा। कुछ मूवीज़ जो हम ये टॉपिक यहाँ पर स्टोरीज में नहीं आ रहे, वो टॉपिक वैदिक टाइम्स के कुछ जो क्लिप्स हैं वो दिखा करके उनको उनका परिचय दिया जाएगा। और टॉपिक्स हैं रामायण, श्री कृष्ण, महाभारत, भारत के उत्सव, भारत के तीर्थ और श्री बुद्ध देव, श्री चैतन्य देव और श्री शंकराचार्य जी। तो इतने दिन में हम यही प्रमुख जो है टॉपिक्स हम कवर करेंगे। और उसके बाद जो है आर्ट एंड क्राफ्ट, उसको भी जो है 10 साल से नीचे और 11 से 15 साल ऐसे 2 ग्रुप में बांटा गया है। ये इनके टॉपिक्स जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है अपलोड कर दिया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आर्ट्स एंड क्राफ्ट के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल होगा वो जरूर आप परचेज करके बच्चों को दे दें। तो फर्स्ट क्लास जो है संडे को जैसे पॉटरी, देन ईयरबड पेंटिंग, देन ओरिगामी, वर्ली पेंटिंग एंड नॉर्मल स्केचिंग जो बेसिक्स होते हैं ड्राइंग पेंटिंग के, वो क्ले आर्ट, देन अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरिगामी, पॉट पेंटिंग, स्टोन आर्ट, लीफ पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, ग्रीटिंग कार्ड्स एंड एनवलप मेकिंग, ब्लॉक पेंटिंग, मोज़ाइक आर्ट, स्क्रैच आर्ट। तो ये हमारे मेन जो है टॉपिक्स होंगे। और लास्ट में महाराज जी जो है वो भजन लेंगे। अभी जो हम जो सरस्वती माँ का जो वंदना की वो लास्ट ईयर जो बच्चे थे मेरे साथ जो बैठे थे उन्होंने वही सीखा था, वही गाना हम आज जो शुरुआत में जो गाए। तो इसी प्रकार से आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, बच्चे भजन करेंगे। तो जो स्थान होगा, एक तो ऑडिटोरियम होगा, पहले प्रार्थना मुख्य मंदिर में होगा, फिर एक ये ऑडिटोरियम होगा और एक मीटिंग रूम इस साइड में वहाँ, और जो लाइब्रेरी है वहाँ। पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को छोड़ करके अगर वो घर नहीं जा पाएंगे तो पीछे आप मुख्य मंदिर मेडिटेशन हॉल वहाँ बैठ सकते हैं या नीचे जो लाइब्रेरी में बैठ सकते हैं। तो अब मैं श्रीमती शिल्पी बनर्जी माता जी को मैं यहाँ आने के लिए अनुरोध करता हूँ ताकि वे जो कुछ गाइडलाइंस हैं वो हमें पढ़कर सुनाएं। मेरा प्रणाम, अभिभावकों को भी मेरा प्रणाम, बच्चों प्रणाम प्रणाम। अच्छा, नियमों के बिना तो हम किसी भी कार्य में कभी सफल नहीं होते। तो हमारे कुछ निर्देश और नियम हम आपको बताने जा रहे हैं, आपने उनको ध्यान रखना है, ठीक है। इस शिविर का प्रयोजन विद्यार्थियों को शुभ संस्कार या नैतिक शिक्षा प्रदान कर उन्हें समाज में उत्कृष्ट नागरिक बनाना है। कृपया ध्यान दें कि सभी प्रतिभागी फॉर्म भरने तथा कार्यालय में जमा करें। कृपया अगले सत्र की जानकारी, समय इत्यादि बाल संस्कार व्हाट्सएप ग्रुप में देख लें। किट के अंदर फोल्डर, पेन, कॉपी, ये सारी चीजें आपके लिए होंगी। आपने उनको रोज लेकर आना है, भूलना नहीं है, ठीक है। हम भूल जाते हैं, हम जब भी आते हैं हम भूल जाते हैं, पर हमने लेकर आना है। चूंकि योगासन खाली पेट किया जाता है तो योगासन में आपने खाली पेट ही आना है, इसलिए सभी प्रतिभागियों को खाली पेट आने की सलाह है। यदि वे असमर्थ हो तो हल्का नाश्ता जैसे दूध इत्यादि आप ले सकते हो। नाश्ता योगासन कक्षा के तुरंत बाद ही दे दिया जाएगा, तो खाली पेट हम आ सकते हैं, थोड़ी देर हम वेट कर सकते हैं। छात्र निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंचे तथा मेडिटेशन हॉल में अपने पहचान पत्र के साथ प्रवेश करें। जो हमेशा हम भूल जाते हैं, बट ID कार्ड आपने लेकर आने हैं सब, ठीक है। अच्छा, आश्रम द्वारा प्रदान किए गए किट को सभी हर सत्र में अपने साथ लाएं। मेडिटेशन हॉल की पवित्र वातावरण को कायम रखने के लिए अंदर शांति बनाए रखना अनिवार्य है। अभिभावकों को यदि आश्रम में ठहरना पड़े तो वह अपने मेडिटेशन हॉल में पीछे की कुर्सियों में बैठ सकते हैं। कक्षा की शुरुआत मेडिटेशन हॉल में प्रार्थना तथा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सुबह 8 बजे की जाए। वर्तमान सत्र की अगर दिशा निर्देश हो तो वो भी दी जाएगी। प्रार्थना के पश्चात कक्षाएं आरंभ होगी। जैसे हम स्कूल में मॉर्निंग प्रेयर करते हैं, उसके बाद हमारी स्कूल स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे भी वही होगा। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आरामदायक कपड़े, सफेद शर्ट और ट्राउजर बेहतर होंगे पहने। कंफर्टेबल ड्रेसेस आपको पहन के आए, ट्राउजर एंड वाइट शर्ट। फैशनेबल वस्त्र नहीं पहनना, कोई भी ऐसा आउटफिट आपने नहीं पहनना जो आपके लिए अनकंफर्टेबल हो सारे दिन के लिए।
पवित्रता बनाए रखने के लिए शालीन वस्त्र अति आवश्यक। प्रत्येक छात्र स्वयं के योगासन मैट तथा पानी की बोतल साथ में रखें। नाश्ता सुबह 9 बजे उपलब्ध कराया जाएगा। कृपया आवश्यक मात्रा में भोजन लें और बर्बादी से बचें। डोंट वेस्ट फूड हमें सिखाया जाता है। कूड़े और कचरे को फेंकने के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करें। आश्रम परिसर की स्वच्छता बनाए रखें। हमसे हमारा प्रत्येक की जिम्मेदारी है। तो कोई भी लिटर हम इधर उधर नहीं फेंकेंगे। माता पिता से अपेक्षा की जाती है कि वे बच्चों को 8 बजे छोड़ें और 12 बजे उन्हें ले जाएं। यदि किसी माता पिता के लिए आना जाना संभव नहीं है तो वो मंदिर में ध्यान में समय बिता सकते हैं। अभिभावकों को से अनुरोध है कि वे बच्चों को स्वतंत्र रूप से कक्षा में छोड़ बाहर चले जाएं, ताकि कक्षा में किसी भी प्रकार की अशांति ना हो। ठीक है बच्चों, सभी अभिभावकों को भी, आपने भी पेरेंट्स को इन चीज़ों के लिए गाइड कर देना है। ठीक है। कहानी कक्षा के दौरान छात्रों से कक्षा में पढ़ाए गए महत्वपूर्ण पाठों को नोट करने की अपेक्षा की जाती है। उनको नोट करते जाना है सो दैट वो आपको नेक्स्ट डे भी याद रखना है। कला एवं शिल्प वर्ग के विद्यार्थी शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार सामग्री लाएंगे। जो हम हमेशा भूल जाते हैं, तो याद रखना है कि आपने क्या क्या किट में लेके आना है अकॉर्डिंग टू क्लास। ठीक है। भजन कक्ष के दौरान छात्र संगीत की किताब का अनुसरण करेंगे, उसको पढ़ेंगे महाराज जी के साथ साथ। सभी लोग आश्रम की स्वच्छता, शांति और आध्यात्मिक वातावरण बनाए रखने का प्रयास करें। रूल्स और रेगुलेशंस तो हमें फॉलो करने हैं, तभी हम उस चीज को वर्कआउट कर पाएंगे। माता पिता अपने वाहन को पार्किंग क्षेत्र में ही रख सकते हैं। छात्र और माता पिता दोनों साधुओं, शिक्षकों और स्टाफ सदस्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखें। किसी भी शिकायत के मामले में वे आश्रम कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। प्रत्येक गतिविधि में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। शिक्षक ज्ञान का भंडार है, इसलिए उनका सम्मान करना ही सबका कर्तव्य है। आचार्य देवो भव। सत्र के अंत में प्रतिभा की खोज होगी। प्रत्येक संकाय योग, भाषण, कला और शिल्प आदि में 3 छात्रों का चयन किया जाएगा और उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। मतलब आपको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा, एप्रिसिएशन भी मिलेगी। तो आपने यू नीड टू गिव योर बेस्ट। ठीक है। साधुओं, स्वयं सेवकों, भक्तों सहित हम सभी आपके व्यक्तित्व को आकार देने में आपकी सहायता के लिए मौजूद हैं। कृपया हमारा सहयोग करें। सो कोऑर्डिनेशन तो चाहिए, आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट करेंगे तो हम भी आपको अच्छी चीज़ें सिखा पाएंगे, है ना बच्चों? ठीक है। अब हम सूची ओके, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। धन्यवाद माता जी। तो कार्यक्रम इस प्रकार अब समाप्ति की ओर है। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ पूज्य स्वामी असीमानंद जी महाराज, उनके प्रेरणादायक विचारों के लिए, और हमारे स्वामी विधिहरानंद जी महाराज, उनका भी धन्यवाद आप सभी के लिए ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। सभी वॉलंटियर्स का धन्यवाद, सभी पेरेंट्स का धन्यवाद, और जो भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं, स्पेशली आप लोग, क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम बना है आप लोग के लिए, तो आप लोग का विशेष धन्यवाद। ये कार्य हम सेवा के रूप में करते हैं। ये जो प्रोग्राम है, ये सब कुछ हमारा सेवा, हमारा तपस्या, हमारा साधन है। तो आपको अच्छा संस्कार देना ही रामकृष्ण मिशन का सेवा कार्य है। तो आप सभी से एक अनुरोध है कि फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, फोटोग्राफ जरूर दे दीजिएगा, बच्चों का एक पासपोर्ट साइज का जो फोटोग्राफ है, और व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस आएंगे उसको प्लीज़ रीड कीजिएगा, उसी के हिसाब से ही जो है क्लासेस वैसे ही कंडक्ट होंगी। और जो आपको अगर लगता है कि आसपास और भी जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, जिनको इनकी जानकारी अगर मिले तो उनके भविष्य के लिए भी अच्छा है, तो जरूर अभी भी रजिस्ट्रेशन और एक हफ्ते जो है ओपन रहेगा। आप उनको भी जरूर सूचित करें, उनको भी यहाँ जरूर आकर जरूर लेकर। आप सभी का धन्यवाद। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया
जो है आपके लिए नाश्ते का व्यवस्था किया है, आप जरूर नाश्ता लेकर के जाएं। आज से ही आप लोग का नाश्ता शुरू है, तो आप लोग भी जरूर नाश्ता करें, ठीक है। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। जय भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जय शारदा महामाई की जय। जय स्वामी विवेकानंद महाराज जी की जय। जय श्री चंडी मनसा माई की जय। जय श्री गुरु नानक देव जी की जय।